ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे। सोफिया जरा रिवाइज करवाइएगा मुझे रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक और मोनोसिनेप्टिक। हैंड रेस करिए। ज़रा शार्प कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बेटा आप मुझे बताएंगे कि पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है? Sir, polysynaptic reflex is when there is only more than two or more than two synapses in the reflex arc. Monosynaptic is when there is only one synapse in the reflex arc. ठीक है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में जो रिफ्लेक्स आर्क है वो उसका पाथवे किस किस पे कंप्राइज करता है, नाम बताइए। वो जाएगा स्किन से सेंसरी के पास और सेंसरी से डायरेक्ट मोटर के पास, मोटर न्यूरॉन के पास। ठीक है, मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, यानी कि इफेक्टर रिले ऑर्गन के न्यूरॉन पास। इसमें नहीं आएगा। जी। ठीक है, अगर पॉलीसिनेप्टिक की एग्जाम्पल कोट करने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे आप? पॉलीसिनेप्टिक की एग्जांपल में आ जाएगा ट्राइसेप्स जर्क, नी जर्क और बाइसेप्स जर्क। ये मोनोसिनेप्टिक में ओह, अच्छा, हाँ, पॉलीसिनेप्टिक में आएगा विड्रॉल ऑफ हैंड। ठीक है, हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक में आएगा। ठीक है, चलें। और उसके अलावा आप हमें क्या बताएंगी? आप हमें बताएंगी कि हाँ, जरा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बेटा मुझे बताइए। सर, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ये होगा जब एक्शन पोटेंशियल जो है रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के जरिए एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचेगा, तो फिर हम एक एक्सॉन टर्मिनल को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो उसमें कुछ पैकेट्स और वेसिकल्स टाइप के मौजूद होते हैं। उसमें ये होगा कि उसके आसपास होते हैं कैल्शियम चैनल प्रोटीन्स। जब वो एक्शन पोटेंशियल वहां तक पहुंचेगा तो कैल्शियम आयंस जो है वो कैल्शियम चैनल प्रोटीन्स के जरिए अंदर चले जाएंगे और वो जो वेसिकल्स और जो पैकेट्स मौजूद हैं वो अनस्टेबल होंगे और वो क्या करेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास उसके साथ आकर जुड़ जाएंगे और अपना न्यूरोट्रांसमीटर बाहर फेंकेंगे जहां पर होगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास एक मखसूस रिसेप्टर होगा, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मौजूद होगा और उनका जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, वो उस रिसेप्टर के साथ आकर लग जाएगा और एक रास्ता बनाएगा जिससे जो है सोडियम और पोटेशियम आयन जो है वन बाय वन जाएंगे ताकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये वर्किंग जारी रहेगी जब तक कि एक एंजाइम एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज आकर एसिटाइलकोलिन को एसीटेट में और कोलिन में ब्रेक नहीं करता। सब कुछ बेटा आपने बहुत अच्छा बताया, गुड, एक्सीलेंट। बस छोटी सी एक बात का करेक्शन कर दूं कि देखें, या सोडियम जाएगा अंदर या पोटेशियम जाएगा। ठीक है, जो एसिड आपने बात की ना कि एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से आगे जुड़ेगा, तो एक वक्त में एक चीज जाता है, या तो सोडियम जाएगा या पोटेशियम जाएगा। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त आपने बताया, बिल्कुल बात समझ में आ गई, गुड, एक्सीलेंट। और ठीक है, ये आपने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बताई। अच्छा बेटा एक चीज और रिवाइज करो, डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर गया है, पोटेशियम रिपोलराइजेशन में बाहर आया है, ये अपनी पोजीशंस को रिगेन कैसे करें? क्या सर, क्या मतलब किस सेंस में ये रिगेन अपनी पोजीशन, ये अपनी पोजीशंस को रिस्टोर कैसे करेंगे विदाउट एनी चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल? सोडियम की ये असल जगह वन बाय बाहर है। वन। जी, वन बाय वन नहीं, वन टू वन जाएंगे। वन टू वन। हाँ, यानी एक सोडियम बाहर और उसी का उसी वक्त एक पोटेशियम अंदर, तो वन टू वन, यानी सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन से ये वन टू वन जाएंगे। ठीक है, चलें। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ये आपसे बात हुई। चलें, और कोई सवाल बेटा आपने करना है तो कर लो। नहीं सर।
ठीक है, इसके बाद आ जाइए बेटा, आपसे बात करने जा रहे हैं आगे। आगे आपसे बात करेंगे मैं आपको स्किन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, स्किन की डायग्राम बनवाने जा रहा हूँ। ये स्किन की जो डायग्राम है, ये स्टूडेंट्स से मैं अपनी क्लास में ही बनवाता हूँ, तो आप लोग भी जरा पेंसिल और पेन संभाल लीजिए। फिर मैं कहता जाऊंगा, मैं सारी डायग्राम एक साथ बना के नहीं रख दूंगा, आपको मेरे साथ बनाना है, ठीक है। शुरू की जो चीजें हैं जरा वो देख लें। आपने स्केल की मदद से पहले जो है वो एक लाइन ड्रॉ की यूं करके, आपने स्केल की मदद से एक लाइन ये ड्रॉ की, फिर एक लाइन आपने ये ड्रॉ स्केल से। शुरू का पहले देख लें, फिर मैं आपसे कहूंगा तो आप बनाइए। एक लाइन आपने ये ड्रॉ की, ये आपने ड्रॉ की। अभी ना बनाना शुरू करिए, मैं बता रहा हूँ। फिर आपने बेटा 3 पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 और ये 3। तीनों लाइनें सेम साइज की होनी चाहिए, ठीक है। तीनों की तीनों लाइनें जो हैं स्केल से आपने बनानी है, और तीनों की तीनों सेम साइज की होनी चाहिए। फिर आपने इन तीनों लाइनों को आपस में मिला देना, ठीक है। तीनों की तीनों लाइनों को आपने फिर जो है वो एक साथ मिला देना। बनाए जरा पहले ये स्टेंसिल तो बनाए। आप सीखने क्या जा रहे हैं? आप सीखने जा रहे हैं मुख्तलिफ रिसेप्टर्स जो स्किन में मौजूद हैं वो सीखने जा रहे हैं। मैं क्लास में ये डायग्राम अपने सामने बनवाता हूँ स्टूडेंट से। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंगल है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ब्लू से, ये एंगल जिसने 90 डिग्री का बनाया वो गलत होगा। तकरीबन 120 या उससे ज्यादा का बनना चाहिए। और एंगल हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, मैंने आपके समझाने के लिए किया है। स्टूडेंट्स की डायग्राम उनकी सही नहीं बनती जो कि ये एंगल 90 डिग्री का बनाए। और सबसे कह रहा हूँ डायग्राम बनाए, मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि हाँ भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो उसकी पिक जो है मुझे दें। सबसे कह रहा हूँ बनाए जरा बैठ के डायग्राम। तीनों लाइनें पैरेलल बनाइए, ठीक है। तीनों लाइनें पैरेलल बनानी है आपने। उसके बाद आइए, ये इतना पोर्शन एपिडर्मिस का है, ये डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस।
एपिडर्मिस की कई लेयर्स होती हैं। हाइपोडर्मिस में फैट्स मौजूद होते हैं जिनको मैं ये डॉट से शो कर रहा हूं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो दरअसल ये जो फैट्स की लेयर है ये लॉस्ट हो जाती है। ये मैंने हाइपोडर्मिस जो है यहाँ फैटी टिश्यूज को शो किया है। अच्छा, और से देखिएगा, रेड से बना रहा हूं। ये कहलाता है पेसिनियन कॉर्पसल। पेसिनियन कॉर्पसल की खास बात यह है कि ये कटे हुए प्याज की तरह इसकी अपीयरेंस होती है। ये देखिए, ये कटे हुए प्याज की तरह इसकी अपीयरेंस होती है। दिस गिव्स द स्लाइस्ड अनियन लाइक अपीयरेंस। पेसिनियन कॉर्पसल बनाते जाइए मेरे साथ। इसके बाद आइए, यहाँ पे आपको मीजनर्स कॉर्पसल्स मिलेंगे। ठीक है, मीजनर्स कॉर्पसल्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा रफिनी एंड ऑर्गन। ये रफिनी एंड ऑर्गन। मीजनर कॉर्पसल देखें मैंने ऐसे बनाया है, और इसके अंदर जो है ये सेंसरी न्यूरॉन ऐसे मौजूद होते हैं। और रफिनी एंड ऑर्गन मैंने ऐसे बनाए हैं, और ये नर्व एंडिंग इसके अंदर मौजूद है इस तरह से। ये हेयर है। ये बाल मौजूद है। और उसके साथ सेबेशियस ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। और ये जो ट्यूब बना रहा हूं ये स्वेट ग्लैंड। और ये इसके साथ इरेक्टर पाइलाई मसल रेड से जो बना रहे हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्किन के ऊपर सेल्स मौजूद हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद।
ये देखें ऐसे मौजूद। इसकी लेबलिंग जरा देख लें। इसकी लेबलिंग में आपको ये मिलेगी एपिडर्मिस, ये मिलेगी डर्मिस, और ये मिलेगी हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये मौजूद है सेबेशियस ग्लैंड। ये रेड से जो मसल मौजूद है ये कहलाता है इरेक्टर पाइलाई। दिस इज स्वेट ग्लैंड। ये मीजनर्स कॉर्पसल्स हैं, ये पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं। ये रफिनी एंड ऑर्गन है। ये हेयरी रीजन ऑफ स्किन है। और ये हेयरलेस रीजन है। हेयरी रीजन, हेयरलेस रीजन। यहाँ पे आपको कुछ मजीद और सेल्स मिलेंगे। ये कहलाते हैं मर्कल्स डिस्क। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो, अच्छा कुछ एक नर्व एंडिंग्स होंगी, ये देखें लाइनें डालूंगा इस तरह से। ये फ्री नर्व एंडिंग है जो ब्लैक से बना रहा हूँ। कर ले, नोट कर ले इसको। डायग्राम तरीके से सही से बननी चाहिए बिल्कुल। अच्छी से अच्छी डायग्राम बनाए। मर्कल्स डिस्क आपके जहन में है कि सर क्या चीजें हैं, तो एपिडर्मिस के अंदर कुछ मखसूस सेल्स होते हैं, उनको हम मर्कल्स डिस्क का नाम देते हैं।
स्टूडेंट्स पास ऐसे हैं कि जो गलती करते हैं, साइड में जो मैंने हेयर बनाया है उसको आप देखें, वो जहाँ पे हाइपोडर्मिस की बाउंड्री है वो वहां तक मौजूद है। स्टूडेंट्स पास जो है वो गलत बनाते हैं। छोटी से छोटी चीज का आपने ख्याल रखना। कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं इसमें।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर ये आपने हाइपोडर्मिस के नीचे कौन-सी लेबलिंग लिखी है? हाइपोडर्मिस के नीचे इरेक्टर पाइलाई। शायद ओके आपने सर। ये बात सुनी हो, शायद आपने ये बात सुनी हो कि वो जो है रोंगटे जब खड़े होते हैं ना, ठीक है, जी। बाल जब खड़े होते हैं तो किसी की मदद से ही खड़े होते होंगे ना, तो जो इरेक्टर पाइलाई मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी मदद से जो है ये आपके पास ही खड़े हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है जी। बना ले आप लोग डायग्राम बना लें, टेक योर टाइम। जनाजा के लिए सिर्फ लेकर आएंगे और जनाजा पढ़ाने के बाद और दफनाने का बोल रहे थे कि कहाँ पे भी आप लोग बोलेंगे वहाँ दफना दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं कहाँ तक? बेटा सवाल करो, हैंड रेज करो। इसने एमन आगा ने सवाल किया था ना। नहीं सर, मुझे सब क्लियर है, मैंने नहीं हैंडरेज किया। डायग्राम अच्छी से अच्छी बनाएं, सबसे कह रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ आपको डायग्राम बनाने के लिए, टेक योर टाइम। और मुझे पता है डायग्राम इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो वो बेतुकी डायग्राम बना रहे होते हैं। डायग्राम बनाए जरा सही से।
ठीक है, आगे बात करूं बेटा आपसे। वो बेटा ऐसा हुआ था कि कहते हैं मेरे अंकल को कोरोना था, तो उनकी डेथ हुई है। इस दौरान तो मुझे जरा फोन पे बात करना थी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गया था। ठीक है, चलें आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, देखें रिसेप्टर जो है वो दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। मैं यहाँ पे आपसे स्किन के रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ और ओवरऑल रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ। स्किन के रिसेप्टर्स आपको दो तरह से मिलेंगे, एक कहलाते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है, एक कहलाते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स और एक कहलाते हैं एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स एंड एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स जो है वो आपको मिलेंगे एक पेसिनियन कॉर्पसल्स, एक मिलेंगे आपको मीजनर्स कॉर्पसल्स, और तीसरे आपको मिलेंगे रफिनी एंड ऑर्गन। पेसिनियन कॉर्पसल्स, मीजनर्स कॉर्पसल्स और रफिनी एंड ऑर्गन, ये आपको मिलेंगे एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। जो कैप्सूल होता है वो एक्चुअली किसका बना होता है? वो एक्चुअली बना हुआ होता है कोलेजन का, कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, जो भी कैप्सूल है वो एक्चुअली किसका बना होता है? वो एक्चुअली बना हुआ होता है कोलेजन प्रोटीन्स का। और जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो कैसी हैं? वो बस ऐसी प्लेन सी हैं। पेसिनियन कॉर्पल्स का मैंने आपको पीछे बताया कि उनकी स्लाइस्ड अनियन लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को इंडिविजुअली आपको बता रहा हूं कि जो पेसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं दे सेंस प्रेशर, टच एंड वाइब्रेशन। ठीक है, ये प्रेशर, टच और वाइब्रेशन जो है उसको सेंस करते हैं। मीजनस कॉर्पसल जो है, these receptors are concerned with fine touch perception। ये फाइन टच परसेप्शन में रोल प्ले करते हैं। रफिनी एंड ऑर्गन